बांग्लादेश में दीपू दास हत्याकांड के बाद एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भीड़ ने 7 साल की आयशा की जान ले ली। बांग्लादेश में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा इस कदर हावी है कि किसकी जान कब चली जाए, किसको कब आग के हवाले कर दिया जाए, कौन सी बिल्डिंग कब तोड़फोड़ कर चकनाचूर कर दी जाए, कुछ पता नहीं। और इस बीच एक 7 साल की मासूम बच्ची आयशा की जान ले ली गई। पहले दीपू दास हत्याकांड और उसके बाद फिर भीड़ ने 7 साल की आयशा की जान ली है। एक मासूम सी 7 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा होगा, उसका क्या रोल होगा हिंसा में, पॉलिटिक्स में और बांग्लादेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि में, या प्रेजेंट सिनेरियो से कह लीजिए। बांग्लादेश में गुरुवार से हुई हिंसा लगातार जारी है। लगातार हिंसा और ज्यादा भड़कती जा रही है। नेता और अफसर भी इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मासूम बच्ची की जान ले ली गई या दीपू दास की जान ले ली गई। ऑफिसर्स भी अगर सामने आ रहे हैं हिंसक भीड़ के, तो उन्हें भी मारने की कोशिश की जाती है, नेताओं को मारने की कोशिश की जाती है। सब डरे सहमे अपने घरों में दुबके हुए दिखाई दे रहे हैं। युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत से फैली अशांति के बीच बांग्लादेश अलर्ट पर है। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा लगातार जारी है और बढ़ती जा रही है। खासतौर से राजधानी ढाका और दूसरे बड़े शहरों में गुरुवार के बाद से बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई। हर तरफ प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज कर दिया गया, आगजनी की गई। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के नेता का परिवार भी हिंसा का शिकार हुआ है। बीएनपी नेता की 7 साल की बेटी की हिंसा में जलने से मौत हो गई और इस घटना ने ध्यान खींचा है, क्योंकि अभी तक शेख हसीना की आवामी लीग के नेताओं पर हमलों का चलन दिखा था। अभी तक सिर्फ ऐसा हो रहा था कि शेख हसीना की पार्टी जो है आवामी लीग से आने वाले जो तमाम नेता हैं उन पर ही अटैक्स हो रहे थे, उन्हें ही टारगेट किया जा रहा था। लेकिन खालिदा जिया की बीएनपी के नेताओं पर भी अब अटैक्स होने लगे हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा है। अब डेली स्टार और ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी के नेता हैं बिलाल हुसैन। बीएनपी के नेता के घर पर, बिलाल हुसैन के घर पर हिंसक भीड़ ने शनिवार को सुबह अटैक किया। एकदम तड़के, अर्ली इन द मॉर्निंग, उनको संभलने का मौका भी नहीं मिला। तोड़फोड़ के बाद बिलाल के लक्ष्मीपुर स्थित घर में आग लगा दी गई और इस घटना में 7 साल की बच्ची की जलकर मौत हो गई। मासूम 7 साल की बच्ची। परिवार के दूसरे सदस्य इस घटना में घायल भी हो गए। आग में पूरा का पूरा परिवार घिरा हुआ था। यह बेहद ही भयावह इंसिडेंट था। किसी को कोई अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है। घर के अंदर जो मौजूद सदस्य थे उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कौन करने वाला है और किस मकसद से करने वाला है, किस वजह से करने वाला है। डेली स्टार ने बताया कि घटना रात के समय हुई थी। बीएनपी नेता बिलाल के घर के बाहर भीड़ ने परिवार के अंदर होते हुए बाहर से आग लगा दी। परिवार अंदर बंद था, भीड़ ने बाहर से घर को आग लगा दी, जिससे कि परिवार अंदर झुलस कर धुएं के बीच में उसका दम घुटकर मर जाए। बिलाल की मां ने हमले के बारे में बात करते हुए कहा कि बदमाशों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लक्ष्मीपुर सदर मॉडल थाना इंचार्ज मोहम्मद वाहिद परवेज ने बताया कि इस घटना में बिलाल की 7 साल की बेटी आयशा अख्तर की बुरी तरीके से जल जाने की वजह से मौत हुई है। वहीं आयशा की 2 बहनें इस घटना के बाद घायल हालत में अस्पताल में एडमिट की गई हैं और उनका इलाज जारी है और इलाज के साथ साथ एहतियात भी तमाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आयशा के अलावा 2 और बहनें हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लक्ष्मीपुर फायर सर्विस के रजत कुमार हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उनको एक बच्ची की लाश मिली है। वहीं 3 लोगों को जलने की चोटों के साथ बचाया गया। बिलाल की 2 बेटियां 16 साल की सलमा अख्तर और 14 साल की सामिया अख्तर गंभीर रूप से घायल हुई है। घर में आग लग जाने की घटना में घायल सलमा और सामिया को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत गंभीर बताई है। कहा है कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, बहुत ही जो बर्न्स थे वो सीरियस हैं और ऐसे में जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है उनका। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका इलाज चल रहा है और कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जिंदगी बचेगी भी या नहीं बचेगी, इंतजार करना होगा। हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग कर दी गई। बांग्लादेश में गुरुवार को छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। उस्मान हादी की मौत पर गुस्साई भीड़ ने ढाका समेत कई शहरों में ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जो स्थिति की भयावहता को दिखाता है। यह सिचुएशन कितनी डेंजरस है, कितनी लाइफ थ्रेटनिंग है। कौन से लम्हे में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हिंसक भीड़ कब उग्र हो जाए इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
गुरुवार को एक हिंदू युवक दीपू दास की भीड़ ने न सिर्फ हत्या कर दी थी बल्कि उनकी लाश को भी पेड़ से बांधकर जला दिया था। इसके बाद अब छोटी बच्चियों को घर में बंद करते हुए जलाने का मामला सामने आया है, जो कि दिल दहला देने वाला है। फेसबुक के इंटरनेट